क्या काला जादू से करियर बन सकता है? तंत्र की देवी से कैसे होती है मुलाकात? किसी को वश में करने का सही तरीका क्या है? दोस्तों, ये बातें केवल कहने के लिए नहीं है, बल्कि तंत्र साधना या काला जादू के द्वारा इनको सही भी किया जा सकता है। आइए आज काला जादू या तंत्र साधना के बारे में जानते हैं कि किस तरह से किसी को वश में करके अपना सारा काम कराया जा सकता है, किस तरह से नौकरी लग सकती है, किस तरह से एक महिला संसार की सबसे बड़ी जादूगरनी बन जाती है। क्या है काला जादू का राज? दरअसल दोस्तों, काला जादू की दुनिया काफी अजीबोगरीब होती है। इस दुनिया में कब क्या और कैसे किया जाता है, शायद ये करने वाला ही जानता होगा, क्योंकि वो तांत्रिक होता है, जिसके लिए तंत्र मंच के साथ खेलना उसका पेशा है। कब वो तांत्रिक एक साधारण इंसान की आंखों में धूल झोंक कर पीले नींबू को लाल कर देगा, और कब वो किसी को अपने वश में कर अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेगा, कोई नहीं जानता। दोस्तों, वशीकरण को लेकर आज भी कई तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वशीकरण एक प्रकार की विद्या या प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाता है। ये आमतौर पर मंत्रों, यंत्रों, तांत्रिक क्रियाओं या ज्योतिषीय विद्याओं के जरिए किया जाता है, जिसके कई प्रकार होते हैं, जिसमें प्रेम वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, स्तंभन वशीकरण और उच्चाटन वशीकरण शामिल है। कहा जाता है कि यदि किसी को अपने वश में करना है तो आपको 10 महाविद्याओं की जानकारी लेनी होगी, जिसमें काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला शामिल है। इन महाविद्याओं में एक नाम है बगुलामुखी। दोस्तों, वशीकरण का एक रूप बगलामुखी में देखने को मिलता है, जिसका मंदिर मध्य प्रदेश के आगड़ जिले के लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि देवी बगुलामुखी वाक शक्ति और मनोबल प्रदान करती हैं। यानी आप किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवाना चाहते हैं या उसका मन अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो बगलामुखी की पूजा आपकी सहायता कर सकती है। लेकिन लोगों का ऐसा भी कहना है कि बगलामुखी देवी किसी को जबरदस्ती वश करने के लिए मदद नहीं करती हैं। यदि आप वशीकरण के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप किसी सही काम के लिए वशीकरण का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अगर वशीकरण गलत तरीके से किया जाए तो इसका व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तांत्रिक विद्या की माने तो तंत्र साधना में विशेष अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिसमें यंत्र, तंत्र और ताबीज का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई लोग नींबू और मिर्ची का उपयोग भी वशीकरण के लिए करते हैं, जिसे घर या दुकानों पर लटकाया जाता है। हालांकि नींबू और मिर्ची लटकाने से वशीकरण या काला जादू का क्या प्रभाव होता है, इसका कोई पौराणिक साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन हमारे तांत्रिक मंत्रों में एक शब्द का बार बार जिक्र मिलता है, जिसका नाम है लोना। यदि आप इस नाम को सुनकर केवल इसे किसी डिक्शनरी का शब्द समझ रहे हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि लोना एक स्त्री थी जिसे तांत्रिक विद्या और वशीकरण में महारत हासिल थी। बताया जाता है कि लोना हरिजन जाति से थी, लेकिन बचपन में ही वे एक गुरु की शिष्या बन गईं, जिनका नाम इस्माइल जोगी था। इस्माइल जोगी कामाख्या देवी के बहुत बड़े भक्त थे और जाने माने तांत्रिक थे। इन्हीं के साथ रहकर लोना ने तंत्र विद्या सीखी और इस विद्या में वे इतने निपुण हो गईं कि उन्होंने सभी तांत्रिकों को पीछे छोड़ दिया और उनका नाम सबसे ज्यादा वशीकरण, प्रेत से रक्षा, आदमखोर जानवरों से रक्षा के लिए जाना जाने लगा। दोस्तों, प्राचीन कथाओं और मान्यताओं में भले ही वशीकरण को लेकर तमाम तरह की बातें मिलती हों, लेकिन वास्तुशास्त्र की दुनिया इनके कुछ तथ्यों से इनकार करती है। वास्तुशास्त्र की माने तो वशीकरण एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वशीकरण 2 प्रकार का होता है, सफेद वशीकरण और काला वशीकरण। सफेद वशीकरण वो वशीकरण है जिसे सकारात्मक रूप में लिया जाता है, यानी इस वशीकरण का उपयोग अच्छे कामों और दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, जैसे किसी की नौकरी या व्यापार आदि में आ रही रुकावटों को दूर करना या करियर संबंधी परेशानी को हटाने के लिए। दोस्तों, सफेद वशीकरण का उपयोग करने से पहले मोहिनी माता का स्मरण किया जाता है। वही मोहिनी जो भगवान विष्णु की एकमात्र महिला अवतार है।
और उन्हें एक मायावी या जादूगरनी स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि काला वशीकरण वास्तव में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारक बनता है और इसे तंत्र विद्या से संचालित किया जाता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में लिखी गई ये बातें और प्राचीन मान्यताएं ये बताती हैं कि वशीकरण एक तांत्रिक विद्या का ही हिस्सा है, जिसकी सिद्धि से कोई तंत्र मंत्र का जानकार अपने गलत मंसूबों को भी पूरा कर सकता है। लेकिन इस तांत्रिक शिक्षा का प्रयोग यदि कोई अच्छे कार्यों के लिए करे तो उसका काम सफल भी हो सकता है। तो दोस्तों, वशीकरण पर बना हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।